हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सैलड में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे IBA OGTCL प्रोग्राम की जानिब से, जो कि एक फुली फंडेड ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जो कि IBA कराची की जानिब से अनाउंस किया गया है। तो इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या इनका प्रोसेस है, क्या तरीक़ेकार है, कैसे हमें ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है, तो सारा कुछ तरीक़ेकार मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। अब ये बेसिकली इनका एडवर्टाइजमेंट है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद इनकी वेबसाइट पे चलती हैं और वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि अगर आप फाइनेंशियली डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं तो आपने, अगर आपका जो HSC पार्ट 1 है उसमें आपकी 70% मार्क्स या इससे अबूव हैं और आपने वो एग्ज़ाम 2023 में पास किया है और HSC पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम है वो 2024 में देने जा रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या जो है वो अगर आपने अपना HSC पार्ट 2 क्लियर कर लिया है 2023 में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर अगर हम डेट्स और डेडलाइंस की बात करें तो यहाँ पर देखें, फ्राइडे मार्च 1 से लेकर इनकी जो सबमिशन है, लास्ट डेट जिसे हम कहते हैं वो है मार्च 25, ठीक है। और यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी अनाउंसमेंट होगी ट्यूसडे अप्रैल 9 को और असेसमेंट टेस्ट आपकी जो है वो संडे अप्रैल 28 को होगी, ठीक है। रिज़ल्ट अनाउंसमेंट आपकी होगी मई 12 को और बाकी आपका जो टेलीफोनिक पैनल इंटरव्यू है वो मई 17 से लेकर मई 19 तक होगा, ठीक है। फाइनल जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी अनाउंसमेंट होगी मई 20 को और आपका जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा मंडे जून 3 को, ठीक है। इस डेट्स में अगर IBA की जानिब से अगर डेट एक्सटेंड होती है तो भी आप जो है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इनका ऑफिशियल पेज है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वो सिटीज़ हैं जहाँ पर ये टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जिसमें हैदराबाद, सक्खर, ठट्ठा, अटक, चकवाल है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट सिटीज़ हैं, जो भी आपको करीब पड़ता है वो आप सिलेक्ट करेंगे ड्यूरिंग ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इनमें से सिलेक्टेड जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर उनमें आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये बलूचिस्तान के हैं, ये सिंध के हैं, ये पंजाब के हैं, ये KPK के हैं, ठीक है। तो इनमें आप अगर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें प्रोग्राम आउटलाइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कैंडिडेट सक्सेसफुली क्वालिफाइंग ओरिएंटेशन असेसमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यू विशिंग टू परस्यू एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री एट IB कराची आर इनकरेज टू अप्लाई। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम को क्लियर करेंगे, यानी कि जो 2 माह का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जो कि फुली फंडेड होता है IBA की जानिब से, उनमें आपको जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स होंगे वो पढ़ाएंगे। उसके बाद अगेन आपसे टेस्ट लेंगे, वो अगर आप टेस्ट क्लियर करते हैं तो फिर आगे आपको 4 ईयर के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। कैंडिडेट सिलेक्टेड ऑन मेरिट एंड आफ्टर एडमिशन एंड अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम विल बी कंसिडर फॉर up to 100% scholarship or arrangements are kurse asna against tuition fees. Other facilities depend on the need assessment of student for the mentioned 4-year degree programs, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि टेस्ट के रिगार्डिंग अगर आपने कुछ देखना है तो ये इनका लिंक है, ये हमें वेबसाइट पे मिलेगा, ठीक है। और आपका जो टेस्ट होगा ना वो मैट्रिकुलेशन और HSC से जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। यहाँ पर अगेन बता दूं कि इनकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो मार्च 25 है, ठीक है। अब इनकी वेबसाइट पे हम चलते हैं, ये जी है इनका वेबसाइट और ये लिंक जो है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पर इनका फॉर्म नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये वही चीज़ें जो कि मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनका फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। आपके पास कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन होगा, आपने यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर देखें, पहले आपने जो है वो रजिस्टर करना होता है। अगर आपने अकाउंट बना लिया है तो आप लॉगिन करें, अदरवाइज़ यहाँ पर रजिस्टर करें। ये वो डेट्स और डेडलाइंस है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। मैंने यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो मैं सिंपली लॉगिन करूँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने अपना अकाउंट क्रिएट, सिंपली आपने जस्ट जो है ना रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है और यहाँ से अपना नाम, अपना लास्ट नेम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और यहाँ से डोमिसाइल आपने डिस्ट्रिक्ट आपका चूज़ करना है, असेसमेंट टेस्ट सेंटर आपने कौन सा चूज़ करना है, ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करके आपने सबमिट करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी ईमेल पे आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा, ठीक है। वो पासवर्ड आप यहाँ पर वापस आप आके लॉगिन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप वापस आते हैं ना, तो मैं यहाँ पर रीसेट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो सिंपली यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आएगा, ठीक है।
यहाँ पर देखें लॉगिन के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना होता है और यहाँ से ये मैंने लॉगिन कर लिया है अपने अकाउंट में, ठीक है। यहाँ से आपने प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करना है, इस टाइप का प्रोफाइल होना चाहिए आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका टेस्ट सेंटर शो होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को ब्लर करूँगा। अगर ब्लर नहीं करता हूँ ना तो हमारी वीडियो रिमूव हो जाती है, कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट होती है ये चीज़ें सारी, ठीक है। क्योंकि आप वीडियो के दौरान अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो शो नहीं कर सकते। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये सेक्शन पहला है जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल है। आपने अपना नाम बताना है, लास्ट नेम, अपने फादर का नाम, ईमेल एड्रेस, जेंडर आपने बतानी है, डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस या सिटी ऑफ बर्थ, ठीक है। आपका CNIC नंबर अगर आपके पास है या बेफाम नंबर तो आप बता दें। उसके बाद ये आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, आपका रीजन कौन सा है, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब, और जी आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपकी रेजिडेंशियल एड्रेस आपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे है ना वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी होती है। उसके बाद जी यहाँ से आपने सिंपली अपना सिटी चूज़ करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है और प्रोविंस चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर आपने पहले यहाँ पर ट्रेनिंग ली है तो आप सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ नो अटेंडेड एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम पे क्लिक करके आपने सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेक्शन बी है हमारा, जो कि एजुकेशनल डिटेल्स के हवाले से। इसमें पहले हमें मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। मैट्रिक कहाँ से किया है, उस स्कूल या कॉलेज का नाम आपने बताना है, अपना बोर्ड चूज़ करना है, ठीक है। अपना सीट नंबर या हम रोल नंबर कहते हैं वो आपने बताना है, अपनी मार्कशीट पे लिखा होगा, ठीक है। आपने कितनी मार्क्स ऑब्टेन की, टोटल मार्क्स क्या थी, आपका ग्रेड कौन सा है, और यहाँ से ये परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपका पासिंग ईयर कौन सा है वो आपने बताना होता है, ठीक है। उसके बाद जी ग्रुप आपका कौन सा था, ये मैंने जस्ट रैंडम इन्फॉर्मेशन पुट की है। आपकी जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पर पुट करनी होती है, ठीक है। ये जस्ट मैंने रैंडम इन्फॉर्मेशन पुट करके ये सेक्शंस जो भी हैं वो फिल किए हैं, ठीक है। पास इन आपने एनुअल चूज़ करना है और मीडियम में आपने किस मीडियम में पास किया है वो आपने चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर HSC पार्ट 1 का है, यानी कि आपकी फर्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन आपने देनी होती है, ठीक है। फर्स्ट ईयर कहाँ से किया, किस कॉलेज से किया, बोर्ड का नाम क्या है, आपका सीट नंबर या रोल नंबर, आपने कितनी मार्क्स ऑब्टेन की, टोटल मार्क्स आपकी क्या थी, ग्रेड आपने कौन सा चूज लिया इसमें, और यहाँ से जी आपका जो पासिंग ईयर वो आपने बताना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का ग्रुप आपका कौन सा था, प्री इंजीनियरिंग था या प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स या आर्ट, ठीक है। उसके बाद जी आपने यहाँ पर भी एनुअल एग्ज़ाम क्लिक करना है। और जी ये जो है वो HSC पार्ट 2 की अगर जिनके भी पास है तो वे दे दें, अगर आपके पास नहीं है ना तो आपने जिस यहाँ पर जो नॉट अप्लीकेबल का ऑप्शन है इस पर आपने चेक लगाना है, ठीक है। तो ये आप इन्फॉर्मेशन जो है ना वो लीव भी कर सकते हैं अगर आपके पास अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है तो, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ईयर क्यों नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद जी थोड़ा सा हम नीचे आएंगे और यहाँ पर आपने पहले से अगर कोई स्कॉलरशिप रिसीव की है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट करना है, आपने सेव करते जाना है और नेक्स्ट करना है। ये हमारा सेक्शन C है, यहाँ पर भी कहीं कहीं मैं इन्फॉर्मेशन को ब्लर करूँगा। और जी ये आपकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपने अपने फादर और मदर का नाम बताना होता है, फादर का स्टेटस, मदर का स्टेटस कि वो अलाइव हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ से आपके फादर और मदर की एजुकेशनल डिटेल्स बतानी है आपने कि उनकी कितनी एजुकेशनल डिटेल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद जी यहाँ पर आपके फादर का मोबाइल नंबर आपने बताना है, आपके फादर का CNIC नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखें मदर का जो डोमिसाइल या CNIC या मोबाइल नंबर मांग रहा है, ठीक है। ये आपके पास नहीं है तो आप इसको लीव कर सकते हैं, ठीक है। जिसके भी आगे स्टार है वो चीज़ें मैंडेटरी हैं। आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर आपने बताना है कि आपके टोटल जो है वो फैमिली मेम्बर्स जो कि अर्न करते हैं वो कितने हैं, और यहाँ पर स्टडी कितने करते हैं, और जी यहाँ पर डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, और टोटल आपके यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। और ये सेक्शन D है जिसमें आपकी इनकम या एक्सपेंडिचर जो है वो आपका उसकी आपने डिटेल देनी होती है, ठीक है। आपकी टोटल फैमिली मेम्बर की इनकम कितनी है पर मंथ, ठीक है, और आपका हाउस होल्ड एक्सपेंस कितना है पर मंथ का, और यहाँ पर जो आपके पास होम है वो आपके फैमिली ओन्ड है या आपका रेंटेड है या शेयर्ड जो है वो ऑनरशिप है आपकी, तो वो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। और अगर कोई आपने लोन लिया है तो यस करके उसकी डिटेल देंगे, अदरवाइज़ नो करके आप सिंपली नीचे आएंगे और यहाँ से जी आपने जो है ना वो अपने लिस्ट ऑफ द अदर यूनिवर्सिटीज़ नेम एंड डिग्री प्रोग्राम टू विच यू हैव अप्लाइड और प्लानिंग टू अप्लाई। सो अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है या प्लान कर रहे हैं कि अप्लाई करें तो उनकी आप डिटेल दे सकते हैं। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है, जिनके भी आगे स्टार है ना वो चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है।
और यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि हाउस होल्ड कवर्स द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। आपने यहाँ पर जो है ना टोटल बताने होते हैं आपकी हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस, जिसमें ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ग्रोसरी से लेकर आपकी हाउस रेंट है या एजुकेशनल का एक्सपेंसेस है, आपके चिल्ड्रंस के, ठीक है, यूटिलिटी बिल्स हैं या स्टेशनरी है, ठीक है। तो ये जो है वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट करना है। और जी फाइनल में आपने यहाँ पर जो है वो आपके रेफरेंसेस में आपने अपने प्रिंसिपल का नाम वगैरह बताना होता है, ठीक है, उनका मोबाइल नंबर, और दूसरा रेफरेंस आपने फैमिली मेम्बर के अलावा किसी दोस्त का देना है, ठीक है, उनकी ईमेल एड्रेस वगैरह। ये सारी चीज़ें देने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। और ये फाइनल में आपने अपने फॉर्म को रिव्यू करके यहाँ से नेक्स्ट करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करने आपने सबमिट करना होता है फॉर्म को। ये छोटा सा प्रोसेस था OGDSL में अप्लाई करने का तरीक़ेकार, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।